वेलकम टू दी चैनल रेक्स दी जर्मन शेफर्ड। आज की वीडियो में मैं बात करूंगा कि अगर आपका डॉग लीश पुलिंग करता है, जब आप उसको वॉक कराने निकलते हैं, बहुत ज़्यादा लीश को खींचता है और आप उसके पीछे पीछे भागे भागे जाते हैं, तो उस चीज़ की ट्रेनिंग कैसे की जाए कि आपका डॉग लीश पुलिंग करना छोड़ दे। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओके जी, मैं सिर्फ आपको इस ट्रेनिंग की सिर्फ एक ही टिप दूंगा, और अगर आप इस टिप को ध्यान से समझते हैं और फिर इस पे अमल करते हैं तो बिलीव करें कि एक ही दिन में आपको इसके रिजल्ट्स नज़र आना स्टार्ट हो जाएंगे। अब इस टिप को समझाने के लिए मैं आपसे थोड़ा सा टाइम लूँगा, क्योंकि अगर आप थोड़ा सा टाइम ले लेंगे इस चीज़ को समझने में तो ईजी होगा आपके लिए कि आपने इस टिप को अप्लाई कैसे करना है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जब भी आपका डॉग लीश पुलिंग कर रहा होता है वॉक करने पर, तो आप दो ही चीज़ें करते हैं। या तो आप उसकी लीश को ज़ोर से अपनी तरफ पुल करते हैं उसको रोकने के लिए, या दूसरी चीज़ ये होती है कि वो पुल करता जा रहा है लीश को और आप उसके पीछे पीछे घसीटते हुए चलते ही रहते हैं। तो जो कि ये दोनों ही चीज़ें गलत हैं। अब इस चीज़ को ध्यान से समझिएगा कि अगर आप अपने डॉग को लीश पुल करते हैं ज़ोर से उसको रोकने के लिए, लेकिन वो फिर भी नहीं रुकता, वो फिर आगे चलना स्टार्ट कर देता है। हो सकता है कि पुल करने पे वो थोड़ा सा रुक जाए, लेकिन दोबारा से वो वही काम स्टार्ट कर देता है। मैं एग्जांपल दूंगा आपको कि एक घोड़ा होता है ना, घोड़े का जो सवार होता है, जो उसका ड्राइवर होता है, वो जब उसको चलाने लगता है ना तो उसको ज़ोर से पुल करता है। तो वो जब वो घोड़े की लीश को पुल करता है तो घोड़ा चलना स्टार्ट हो जाता है। तो इसी चीज़ को ज़रा समझिए कि अगर आप डॉग को ज़ोर से पुल कर रहे हैं अपनी तरफ, तो वो रुकने की बजाय मज़ीद चलना शुरू हो जाएगा। देखें, जब हम डॉग की नेचर, एनिमल्स की नेचर को समझेंगे ना, तभी हमें पता चलेगा कि हमने इनको किस तरह से टैकल करना है। अब उसको तो नहीं पता ना कि आप अगर उसको ज़ोर से पुल कर रहे हैं तो वो उसने रुकना ही रुकना है, ऐसा नहीं होता। वो ये समझ रहा होगा कि आप शायद इसलिए पुल कर रहे हैं कि वो चले, या आप उसको किसी और काम से रोक रहे हैं। तो ये चीज़ें कुछ आपको समझने पड़ेंगी। तो आपने सबसे पहले दो काम छोड़ने हैं। एक तो आपने उसकी लीश को ज़ोर से पुल करना बंद करना है। दूसरी चीज़ ये छोड़नी है आपने कि अगर आपका डॉग आपको घसीट रहा है तो आप उसके पीछे घसीटे घसीटे चले जा रहे हैं, ये भी नहीं आपने करना। अब आपने करना क्या है, ये ध्यान से सुनिएगा। अगर आपका डॉग लीश पुलिंग कर रहा है, बहुत ज़ोर लगा रहा है, तो आपने उसको ज़ोर से पकड़ लेना है। झटका नहीं मारना, लेकिन लीश को ज़ोर से पकड़ लेना। अगर आपके डॉग में इतनी ताकत है कि वो आपको खींच रहा है, तो आपने उसी टाइम ही किसी चीज़ के साथ उसको बांध देना है, ठीक है। अगर तो आप अपने हाथ से स्टिक खड़े होकर उसको रोक रहे हैं तो बेहतर है। फिर मैं आपको बता दूं, ध्यान से समझिएगा कि अगर आपका डॉग ज़ोर से आपको आगे की तरफ खींच रहा है तो आपने वहीं पे स्टिक खड़े हो जाना है। खींचना नहीं है लीश को, बस वहीं पे पकड़ के ज़ोर से रुक जाए, ताकि उसको ऐसा लगे कि वो किसी चीज़ के साथ बंध चुका हुआ है, लेकिन उसको ऐसा ना लगे कि उसको कोई खींच रहा है। आपने खींचना बिल्कुल नहीं है, वहीं पे उसकी लीच को ज़ोर से पकड़ना है, स्टिल खड़े हो जाना है। वो थोड़ा सा जोर लगाएगा और उस जगह पर रुक जाएगा। जैसे ही रुके, उसको 1 मिनट तक आपने वहीं पे रोके रखना है। उसके बाद आपने उसको गो की कमांड करनी है और उसके बिल्कुल साथ साथ चलना शुरू कर देना है। फिर जब वो दोबारा लीश पुलिंग की तरफ आए तो आपने दोबारा वही काम करना, आपने वहीं रुक जाना है और लीश को मजबूती से पकड़ लेना है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि आपने लीश को झटका नहीं मारना, खींचना नहीं, आपने बस वहीं पकड़ के खड़े हो जाना, ताकि आपका डॉग जो है वहीं पे स्टिक हो जाए। ये इतनी इफ़ेक्टिव टिप है, आप बिलीव करें कि अगर आप ये करेंगे तो आपको उसी टाइम पता चलना शुरू हो जाएगा। अच्छा, दूसरी टिप भी मैं आपको एक बताता चलूँ कि आपने जब भी डॉग को वॉक पे लेके जाना है ना, तो आपने इनकी जो लीश होती है उसको बिल्कुल नेक के पास से पकड़ना है, कभी भी दूर से नहीं आपने पकड़ना। जब आप इनको नेक के करीब से पकड़ेंगे ना तो ये बिल्कुल आपके साथ साथ चल रहा होगा। यानी कि अगर ये रेक्स खड़ा है तो मैंने इसकी जो लीश है ना बिल्कुल यहाँ से पकड़ी होगी, तो ये जब मैं चलूँगा ना तो ये बिल्कुल मेरे साथ साथ चल रहा होगा। तो ये आदत भी डालें अपने डॉग को। इस तरह उसको लगेगा कि आप जब चलेंगे तब भी उसने चलना है, आप जब रुकेंगे तो तभी इसने रुकना है। तो ये दो टिप्स थी। अगर आप इन टिप्स पे अमल करते हैं, आप बिलीव करें कि एक दिन में आपको इसके रिज़ल्ट्स नज़र आएंगे ही आएंगे। फिर भी अगर आपको कोई बात समझ नहीं लगी मेरी, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी भी मेरा मेंशन है, डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं। तो इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है, अपकमिंग डेज़ में मैं अनाउंस करूंगा। तो मेरे साथ जुड़े रहिए और इसी तरह सपोर्ट करें जिस तरह आप करते हैं, मुझे मोटिवेशन मिलती है, इसलिए मैं मज़ीद वीडियोस बनाता हूँ।
तो आज के लिए इजाज़त दीजिए। थैंक यू सो मच।